शुरुआत करते रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर रायबरेली से है, जहां पर ट्रक ने दो बेगुनाहों की जान ले ली। आपको बता दें कि मृतक महिला का सेंट पीटर्स कॉलेज रायबरेली के बगल के ही मकान था और मकान को लेकर पुश्तैनी विवाद भी चल रहा था। मृतक महिला कई दिनों से न्यायालय के चक्कर लगा रही थी। वहीं अब संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की एक ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, जिसके बाद इस हत्या के तार मकान विवाद से जुड़े भी बताए जा रहे हैं। कुछ अपराध हो या साजिश हो, अपराध के प्रति खुल नहीं पाता है। कभी कभी ये रूप दुर्घटना से साबित हो जाता है और फिर कुछ पन्ने बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि सच्चाई क्या है, ये अभी अंधेरे में जांच चल रही है। विवेचक के अनुसार इसमें फिलहाल फाइल को क्लोज करने की स्थिति में। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बक रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये नाम देखिए, ये शालिनी सिंह, ये नाम और इनकी बिटिया अब इस दुनिया में नहीं है। 25 जुलाई की रात तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में एक ट्रक गुजरता है जो इन दोनों माँ बेटी की जान ले लेता है। हम बात करेंगे सेंट पीटर्स कॉलेज के बगल में एक घर है शालिनी सिंह का, जिसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, माँ का आंगन। आज स्थिति यह है कि अब ये माँ बेटी इस दुनिया में नहीं है। 25 जुलाई की रात उस ट्रक ने इनको मौत के घाट उतार दिया। आईटीआई का मोड़, ओवरब्रिज के करीब आईटीआई के मोड़ पर यह घटना उस ट्रक ने अंजाम दिया, जो ट्रक सुल्तानपुर का बताया जा रहा है। उस ड्राइवर ने न्यायालय में शरण किया, न्यायालय में सरेंडर किया या नहीं हुआ, हालांकि वो ट्रक रिलीज हो गया है न्यायालय, मगर आज ये मौत अभी संदिग्ध बनी हुई। इस मौत का जो असल पेज है वो भी खुल नहीं पाया। हालांकि विवेचना अधिकारी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि सारी बातें साफ हो चुकी है, अब कुछ नहीं। लेकिन एक कहानी शालिनी की जिंदगी से और भी जुड़ा था। ये घर शालिनी की जिंदगी से जुड़ा था, शालू की जिंदगी से जुड़ा था। उसके सपने इस घर से जुड़े थे, उसकी मां के सपने इस घर से जुड़े थे। ये सेंट पीटर्स कॉलेज के जस्ट बगल की दीवार और ये घर देख सकते हैं आप। यही एक छोटी मोटी वो शॉप भी चलाती थी। और सीधे अगर हम बात करें इस खबर की जानकारी के हद तक में, तो फादर यानी सेंट पीटर्स कॉलेज के फादर से दुश्मनी इसी घर को लेकर चल रही थी। ये घर उनके लिए एक सपना था, उनकी मां का सपना था, उनकी मां का दिया हुआ ये आशियाना था। लेकिन आज शालिनी और उसकी बेटी इसी अब इस दुनिया में नहीं है। उस ट्रक ने दुर्घटना किया, साजिश से मौत हुई। वहीं खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर नाराज ताजियादारों ने ताजिया चौक से उठाने से मना कर दिया। आपको बता दें कि एक तरफ योगी सरकार मुहर्रम के त्योहार को लेकर लगातार बैठकें करती नजर आई है। प्रशासन को यह आदेश दिए गए कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का कुछ अलग ही रवैया देखने को मिला है। यहां पुलिस और ताजियादारों के बीच साउंड बजाने को लेकर बहस हो गई और इसी बीच थाना इंचार्ज को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ये कह दिया कि आज तुम्हारा दिन है, कल हमारा दिन होगा। और इसी के चलते नाराज ताजियादारों ने ताजिया चौक से उठाने से मना कर दिया। आज अभी आप अपना त्योहार करें, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ उनकी एक बात पर कि आज तुम्हारा दिन है, कल हमारा दिन आएगा, ठीक है? इस बात आज वहीं खबर सहारनपुर से है, जहां पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में निकाली मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा के दौरान नगर के विभिन्न मार्गों पर भारत माता की जय और वंदे मातरम की गूंज सुनाई रही। वहीं खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पार्टी के पदाधिकारियों और
कार्यकर्ताओं ने नवीन अनाज मंडी पर स्वागत किया है। स्वागत समारोह के दौरान एक रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये रैली नवीन अनाज मंडी से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक से होते हुए बाजपुर रोड स्थित होटल गौतम हाइट में समाप्त हुए। भारतवर्ष तो फिर भी कंट्रोल में है। देश के विश्व के देशों के हम लोग कल्पना करेंगे तो फिर कल्पना करें भारत की स्थिति को। कोरोना का जो परिणाम था, जिस प्रकार से प्रचंड निर्माण हुए, उसके बाद क्षणिक कुछ चीजें होती हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, गरीबों की चिंता करने वाले देश के प्रधानमंत्री गरीब पर कोई आंच आने नहीं देती। महंगाई की बात करते हैं तो इसी महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को गिरफ्त आ रही है। उनके जब ईडी से उनकी पूछताछ करती है सोनिया गांधी से, तो उसके बाद तो महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को गिरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कांग्रेस में मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने हर चुनाव में ये मुद्दे रहे जिसे जनता ने नकारा है। वो मुद्दे में कोई विषय नहीं है। और जहां तक ईडी का प्रश्न है, आखिरकार ये इस देश को कैसे पता लगा है किसके घर में 50 करोड़ रुपए है? वो काम रोकना है क्या? कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। जहां भ्रष्टाचार हुआ है, अगर मोदी जी ने कहा था कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनका पैसा घर से बाहर निकालोगा, वो निकल रहा है और बहुत जल्दी वो सारा दृश्य आएगा। क्यों बचा रहे हो इन लोगों को? कौन बचा रहा है इन लोगों को? अगर देश आज देखना चाहता है कि विकास की गति जो आज है उन्हीं पैसों से है जो लोग घरों बना। वहीं खबर मुरादाबाद से है, जहां पर इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम का त्योहार बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। लोग हर साल की तरह इस साल भी ताजिए को करबला लेकर गए और इस त्योहार को शांति से समाप्त करने के लिए जगह जगह पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। हम इस टाइम करबला के पास खड़े हैं और यहाँ पे हर साल की तरह इस बार भी मुहर्रम का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। क्या नाम है, इस्लाम धर्म में आज के दिन इमाम साहब शहीद हुए थे, उसी के लिए मुहर्रम मनाए जाते हैं। और हम आज ये जो है हमारे पास में आप देखोगे यहाँ करबला है, करबला के पास खड़े हैं और बागुड़ के एक जिम्मेदार नागरिक हमारा फर्ज बनता है कि बागुड़ में हर छोटे त्योहार पर हिस्सा लेना चाहिए। हम बस क्या नाम है पब्लिक की सेवा में ही लगे हुए हैं, शरबत और हलवा कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या नाम है बागुड़े की एक आपसी भाईचारे की मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की। बागुड़ों के भी कोई जो भी त्योहार होते हैं एक साथ मिलकर मनाए जाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हो आज? बस यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि भाइयों ने हमारे कांवड़ मेले में सहयोग करा, वैसे ही हम उनके साथ मिलकर उनका मतलब उनके साथ में सहयोग देना चाहते हैं। क्या नाम हम सब एक हैं, कोई किसी बात की कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब अपने त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं। इस टाइम करबला के पास भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मुहिम चलाई है और प्रत्येक सरकारी विभागों से 25 रुपए के शुल्क के साथ तिरंगा वितरण किया जा रहा है। लेकिन सरकार के कुछ कर्मचारी देश में जाति भाव फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जल संस्थान में पंप ऑपरेटर के पद पर तैनात कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि संविदा पर तैनात 3 मुस्लिम कर्मचारियों को झंडा देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं अधिकारियों के हस्तक्षेप करने के बाद जल पंप हाउस में झंडा पहुंचाया गया। क्या हुआ, क्या जय साहब से आपकी क्या बात हुई, किस बात को लेकर? जय साहब के पास मैं गया था ऑफिस जी, तो मैं बोला सर सबको झंडे मिल रहे हैं और सरकार की भी योजना है और करबी से भी आए हैं 120 झंडे जो हर पंप हाउस हर घर में लहराने के लिए जितने भी कर्मचारी हैं तो उनको दिया गया। हमको बोला गया कि तुम झंडा क्या करोगे, और जब हम बोले कि नहीं सर हम लोग 3 लोग हैं मुस्लिम, तो कहें तुम लोग झंडा क्या करोगे। तो हम बोले नहीं सर, जब हर आदमी फहरा रहा है, सरकार दे रही है, तो हम लोगों का भी अधिकार है। हम भी हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में काम करते हैं, छोटी नौकरी करें या बड़ी करें, लेकिन कर तो विभागे ही में रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने वो कर दिया कि अपनी व्यवस्था कर लेना। तो फिर आप क्या किए हैं? हम सर जब बड़े अधिकारी जिलाधिकारी साहब महोदय को अवगत कराए हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपने बड़े अधिकारियों के एक्सीएन साहब को भी अवगत कराए गए, जो भी हमारे पत्रकार बंधु थे उनको भी बताया गया कि हमारे साथ जाति भाव हो रहा है और ना तो सर हमको किसी त्यौहार में छुट्टी दे रहे हैं और प्रताड़ित भी कर रहे हैं कि नहीं तुमको छुट्टी नहीं चलेगी, अपनी व्यवस्था करके जाइए।
वहीं खबर महोबा से है, जहां पर जनपद महोबा के चरखारी विधानसभा विधायक ब्रजभूषण राजपूत के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और ये यात्रा विधायक आवास से होते हुए शहर के बड़े चौराहों से होते हुए विधायक आवास पर समाप्त हुई और इस यात्रा में सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। वहीं खबर उन्नाव से है, जहां पर श्रद्धालुओं के अमरनाथ यात्रा से सकुशल लौटने पर भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अमरनाथ में बादल फटने की घटना से परिजन परेशान थे, जिसके बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए श्रद्धालुओं ने परिजनों को दिलासा दिया कि वो ठीक है। वहीं अमरनाथ यात्रा सकुशल संपन्न होने पर भक्तों ने नगर पंचायत हैदराबाद के मां कालिका देवी मंदिर के प्रांगण में विशाल भंडारे और रात में शिव जागरण का आयोजन किया। वहीं खबर कर्नाटक से है, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि कर्नाटक के बीजापुर में मुहर्रम का त्योहार हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मनाते हैं। मुहर्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बीजापुर जिला तालुका चर्चन गौरव से हम बोल रहे हैं। त्योहार में इतना ग्रैंड बना रहे, हम हर साल से भी इस साल से बहुत बेहतरीन हो रहा है। हमारा जेडीएस उपाध्यक्ष जो है मुबारक हुसैन साहब टोकरे, उनके उम्मीदवार में हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर साल से भी इस साल तो एक नंबर बना गया हमारे मुहर्रम को। क्या नाम है? वहीं फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में विद्युत कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है चाचा आपका? श्री कृष्ण। कृष्ण, ये कौन है आपके लड़के एक्सीडेंट कहाँ हुआ? एक करोड़ और कुटी के बीच में। अच्छा, कैसे हुआ? एक मोटरसाइकिल हुआ। अच्छा अच्छा, इनका क्या नाम है? मृतक है रमन कुमार। कौन है आपके ये लड़के? अच्छा, ये कितनी उम्र है इनकी? लगभग 35 वर्ष। लापरवाही से टक्कर मारी लड़के ने। आपको सूचना किसने दी? हमें मतलब जो हाँ गाँव वालों ने दी। गाँव वाले। चलिए ठीक। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।